बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। पूजा मिश्रा, आप खुद तो ब्राह्मण हैं, आपको अच्छा लगा भाटी साहब ने जो कहा? आपको नमस्कार, साथी प्रवक्ताओं को भी नमस्कार। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने भी इसको बिल्कुल साफ किया हुआ है कि इस तरीके की बयानबाजियों का समाजवादी पार्टी समर्थन नहीं करती। और जो राजकुमार भाटी जी को भी, हालांकि चाहे वो मुहावरा रहा हो, चाहे कोई कहीं पे अपनी कोई टिप्पणी कर रहे हो, अगर वो जिम्मेदार पद पे हैं तो उनको भी जिम्मेदारी के साथ में इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो जो वक्तव्य दे रहे हैं उस वक्तव्य के क्या अर्थ निकल करके आते हैं, और उन वक्तव्यों पर ध्यान देना चाहिए। समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने किया गया। ऐसे तरीके से जो गाली गलौज या किसी समुदाय, किसी समाज का अपमान करना, इसका समर्थन समाजवादी पार्टी नहीं करता। आपने पहली लाइन में ये कह दिया कि ये सब तो उनका निजी है, ठीक, उनका निजी है, मान लिया कि राजीव भाटी जो बोल रहे हैं, राजकुमार भाटी जो बोल रहे हैं वो सब उनका निजी है, ओके। समाजवादी पार्टी का कोई मैकेनिज्म है, पार्टी में क्या कोई सिस्टम है कि अगर ये इस तरह से नेता खुले में घूम रहे हैं, छुट्टम छुट्टा कुछ भी कह रहे हैं, द्वेष फैला रहे हैं, अपमान कर रहे हैं समाज के किसी वर्ग या किसी जाति का, तो उसके लिए कोई कार्रवाई होगी? विद्यानाथ झा जी जो है समाजवादी पार्टी के, बिल्कुल समाजवादी, कोई ताम्रपत्र जाएगा राजकुमार भाटी के घर पर और दिखाई देगा कि एक्शन हुआ है? अभी तक पार्टी के प्रवक्ता बने हुए हैं ना ये विद्यानाथ जी, ये जो है समाजवादी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व डिसाइड करेगा। आपने कहा कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, अभी आपने चलाया था ना वीडियो की, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि पंडित जैसे कहेंगे हम वैसे करेंगे कार्य। तो फिर अगर आप ये बयान की बात करें, इस बयान का समर्थन ना समाजवादी पार्टी करती थी, ना करती है, ना ही करेगी। कैसे हिम्मत पड़ जाती है, कैसे हिम्मत पड़ जाती है पूजा जी? आपके ही नेताओं को कैसे हिम्मत पड़ती है कि सनातन के खिलाफ बोलते हैं? आपके नेताओं को कैसे हिम्मत पड़ती है कि सवर्णों के खिलाफ बोलते हैं? आपके नेताओं की हिम्मत कैसे पड़ती है? विद्यानाथ जी, वो गाली देते हैं कर रहे हैं। अब यहाँ पे भाजपा के नेता तो जो है सेना को गाली दे देते हैं। यही तो दुख है, यही तो दुख है। संविधान में जो राइट टू स्पीच दिया गया हुआ है, इसका मिसयूज सबसे ज्यादा होता है। मुझे लगता है कि संविधान फिर ये बनाई जाए कि राइट टू स्पीच। आपकी पार्टी का भी तो कोई संविधान होगा ना मैम? होना पड़ेगा पूजा जी, आपकी पार्टी का भी तो कोई संविधान होगा कि अगर हमारी पार्टी में रहते हुए किसी ने किसी समाज, किसी वर्ग, किसी धर्म का कोई अपमान किया तो उसके खिलाफ हम ये एक्शन लेंगे। जी ऐसे किसी भी बयान का समर्थन नहीं करते हैं। हमारी पार्टी किसी भी ऐसे बयान का समर्थन नहीं करती है जो बयान या टिप्पणी किसी राजकुमार भाटी के खिलाफ आपकी पार्टी ने अभी तक क्या किया हुआ है? वर्ग का अपमान करती हो। आपकी पार्टी ने राजकुमार भाटी के खिलाफ अभी तक क्या किया है, बताइए। आपको जो करेंगे बिल्कुल पब्लिक डोमेन में आएगा। राजकुमार भाटी जी कब करेंगे? इसके लिए क्या विद्यानाथ झा आपको चिट्ठी लिखेंगे या बीजेपी की तरफ से चिट्ठी की जाएगी, या क्या ब्राह्मण समाज का कोई संगठन आपको चिट्ठी लिखेगा कि भाई साहब याद दिला रहे हैं, देखिए ये कैसे ब्राह्मणों के लिए बोल रहे हैं, किससे तुलना कर रहे हैं? अगर जो है किसी के अगेंस्ट में कोई टिप्पणी कर रहा है, आपको आपत्ति है, आप लिखिए, आप सरकार को लिखिए चिट्ठी। अगर डॉक्टर पूजा मिश्रा को आपत्ति होगी तो डॉक्टर पूजा मिश्रा आपने लिखी है चिट्ठी और अखिलेश यादव जी को? पार्टी की या आपकी मजबूरी है कि आप समाजवादी पार्टी में हैं तो ब्राह्मण होकर भी कुछ नहीं बोल सकते? वाली बात नहीं होती, ये कोई पूछने वाली बात नहीं होती है। वो समाजवादी पार्टी का क्यों नहीं पूछने वाली बात होती है? मुझे जहां चिट्ठी लिखी पूजा जी क्यों नहीं पूछने वाली बात होती है? आप मुझसे पूछ रहे हैं, आप एक पार्टी में है लेकिन एक जात और एक समाज से तो आती है ना। आपकी पार्टी पीडीए का कार्ड तो खेलती है ना। अखिलेश यादव जी से प्रश्न कहाँ कर रही हूँ, कैसे कर रही हूँ, ये तो मैं कर रही हूँ ना, मेरी जिम्मेदारी है। मैं पूछ रहा हूँ आपसे, आप कहाँ कैसे क्या प्रश्न करें, क्या बात करें, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आज अगर ये पूरा मुद्दा देश भर में समाज के एक वर्ग को आहत कर रहा है तो उसके लिए पूजा मिश्रा ने पार्टी में रहते हुए क्या किया है? बिल्कुल किया हुआ है राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव। तो मतलब आपकी बात भी अखिलेश यादव नहीं सुन रहे हैं? अखिलेश यादव को नहीं पड़ी है कि हमारी पार्टी में भी उसी समाज, उसी जात से कोई प्रवक्ता बैठी हुई है, उसने भी अपमानित महसूस किया है राजकुमार भाटी के बयान पर? सुने हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष की जो यहाँ पे डॉक्टर पूजा मिश्रा बैठी हुई है, आपको लगता है कि बिना सुने हुए आपको माफी नामक वीडियो मिल रहा है और वो कह रहे तोड़ मरोड़ के प्रेजेंट किया जाए, तो उसको भी देखा जाए कि किस तरीके से किया जा रहा है। ये समाजवादी पार्टी किसी को नहीं अलाउ करती, ना तो डॉक्टर पूजा मिश्रा को अलाउ करती है, ना ही राजकुमार भाटी जी को अलाउ करती है किसी भी समाज या समुदाय के प्रति टिप्पणी करें। संजय चौधरी जी, राजकुमार भाटी कह रहे हैं कि उन्होंने जो बयान दिया काट छाट कर तोड़ मरोड़ कर पेश कर दिया गया। आप लोग आरोप लगा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ने खुल्लम खुल्ला ये छूट दी हुई है कि भाई अपमानित कीजिए, सामाजिक सद्भाव जो है उसको खराब कीजिए, क्योंकि आप लोग कहते हैं बटोगे तो कटोगे, और वो लोग शायद इस बात पर और इस फॉर्मूले पर चल रहे हैं कि तोड़ोगे तो जीतोगे।
देखिए विद्यानाथ जी, आप लगातार होने वाली घटनाओं को देखिए। समाजवादी पार्टी की तरफ से अपने गालीबाजों की फौज जमीन पर उतार दी गई है और उनका एक ही मिशन है कि कैसे जाति वैमनस्यता की आंधी को तेज कर कर अपने राजनीतिक लाभ को मजबूत किया जाए। आप देखिए ना, बात केवल ब्राह्मणों पर हमले की नहीं है। ब्राह्मणों पर तो लगातार समाजवादी पार्टी का हमला होता गया है। ब्राह्मणों का तो उत्तर प्रदेश के अंदर कन्नौज में नीरज मिश्रा का सर काट के अखिलेश यादव ने अपने घर पे बुला लिया था। तो ब्राह्मणों की तो बात चलिए एक बात हो गई, लेकिन आप देखिए कि कैसे पिछड़ों खिलाफ भी समाजवादी पार्टी की लगातार मंशा रही। हमीरपुर का सांसद देश के प्रधानमंत्री के प्रति अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करता है। समाजवादी पार्टी का ट्विटर हैंडल उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ लगातार अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करता है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव केशव प्रसाद मौर्य जी के खिलाफ लगातार आरोप लगाते रहते हैं। ये कोई एक दिन की बात नहीं है। लगातार सोची समझी रणनीति के तहत उत्तर प्रदेश में जातिगत वैमनस्यता को फैलाकर, जातियों को तनाव में लाकर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी अपने राजनीतिक लाभ के लिए इस प्रकार के काम कर रही है और ये लगातार कर रही है। एक और प्रवक्ता का नाम मैं लेता हूं, भदौरिया जी। ये भदौरिया जी ने उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के खिलाफ भी और उनके गुरु के खिलाफ भी एक ऐसी ही अभद्र टिप्पणी की थी। विद्यानाथ जी जरा जांच लीजिएगा। एफआईआर हुई थी और समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता 2 महीने तक अपना मुंह छुपाए हुए उत्तर प्रदेश से भाग गया था। तो ये इस पार्टी की सोची समझी रणनीति है, जातिगत आधार पर, सामाजिक आधार पर, और उत्तर प्रदेश के अंदर एकजुट हिंदू समाज के खिलाफ जाति में तोड़ने का अभियान समाजवादी पार्टी सोची समझी रणनीति की तरह चला रही है। और निश्चित रूप से इसका एकमात्र उद्देश्य है कि उत्तर प्रदेश में जातिगत वैमनस्यता फैलाकर राजनीतिक लाभ कमाना, और कोई इसके पीछे उद्देश्य नहीं हो सकता। समाज में तोड़जोड़, समाज में राजनीति, ये देश के लिए भी ठीक नहीं है, प्रदेश के लिए भी ठीक नहीं। पूजा जी जल्दी से, उसके बाद जगदीश शर्मा। अभी ब्राह्मणों का सम्मान बढ़ गया, इनको याद आ रहा है बटुकों की शिखा खींची जा रही थी, तब नहीं ध्यान आया हुआ था? तब मैं विद्यानाथ जी, आपने भी इस तरीके से प्रश्न नहीं किया था। आप आकर के यहाँ पे इलाहाबाद से लाइव जा रहे थे, पर आपने नहीं पूछा कि ब्राह्मणों का सम्मान तब कहां चला गया हुआ था। अगर ब्राह्मणों का अपमान शिखा खींच करके की जाए या टिप्पणी करके की जाए, अपमान तो अपमान है ना। आप कहां से भी ठेकेदार बन गए हुए हैं? मैं एक बात बता देता हूं, जो जाकर के एक पोस्ट लिख रहे हैं, वैसे तो मैं किसी जात पात को नहीं मानता हूं, मारा जा रहा था तब उनका, लेकिन मैं इस देश के कानून को मानता हूं, और इस देश के कानून को जो हाथ में लेगा, कानून उसके खिलाफ कार्रवाई करेगा। सुन लीजिए, अगर आप ये तोड़ जोड़ करने की कोशिश पूजा मिश्रा बैठकर यहाँ पर कर रही है कि विद्यानाथ झा किस पर सवाल करते हैं, किस पर सवाल नहीं करते हैं, तो मैं आपको बहुत क्लियरली बता देता हूं कि ब्राह्मणों या इस देश में रहने वाला कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी धर्म से आता हो, किसी भी जात से आता हो, किसी भी वर्ग से आता हो, मैं उसके लिए लड़ूंगा, सवाल पूछूंगा अगर उसके खिलाफ कुछ हो रहा है। लेकिन अगर कोई कानून हाथ में लेगा तो उसकी जिम्मेदारी उसी की बनती है, चाहे वो किसी धर्म, किसी जात, किसी समाज से आता हो। लेकिन आज मैं पूछ रहा हूं कि आपकी पार्टी ने क्या किया? आपकी पार्टी ने राजकुमार भाटी के खिलाफ क्या किया? इसका जवाब नहीं है आपके पास। लेकिन विद्यानाथ झा ने सवाल पूछा कि नहीं पूछा, ये आप जोड़कर बैठी हैं। बिल्कुल हम सवाल पूछते हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी आप जवाब दीजिए। सवाल पूछना मेरा काम है। राजकुमार भाटी के खिलाफ समाजवादी पार्टी ने, अगर समाजवादी पार्टी का ये स्टैंड है कि अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी ये नहीं मानते हैं कि कोई भी उनका नेता किसी भी जाति, वर्ग, धर्म के खिलाफ कुछ बोले, तो राजकुमार भाटी के खिलाफ आप लोगों ने क्या एक्शन लिया? जाति, धर्म, वर्ग के अगेंस्ट में किसी एक्शन क्या लिया है? टिप्पणी एक्शन में उसका समर्थन एक्शन समाजवादी पार्टी एक्शन पूजा मिश्रा जी, एक्शन भी आपको देखने को मिलेगा। मिश्रा जी एक्शन बताइए। डॉक्टर मिश्रा एक्शन बताइए। उठा करके देख लीजिए। डॉक्टर मिश्रा, समाजवादी पार्टी की तरफ से क्या कार्रवाई की गई है राजकुमार भाटी के खिलाफ, बताइए। बटुकों की शिखा खींचने, क्या अभी भी वो प्रवक्ता पद पर बैठे हुए हैं कि हटा दिया पार्टी ने? क्या पार्टी ने उनकी सदस्यता खत्म कर दी है? क्या पार्टी ने कहा है कि राजकुमार भाटी का समाजवादी पार्टी से उनके बयान के बाद, या उनका जो बयान वायरल हो रहा है उसके बाद कोई लेना देना नहीं है? डॉक्टर मिश्रा क्लियर कीजिए, पार्टी की प्रवक्ता है आप, आपको पार्टी की लाइन पता होगी, आपकी पार्टी ने क्या तय किया है राजकुमार भाटी के खिलाफ, वो आपको पता होगा। आप पत्र लिखिए ना, पूछा जाए ना किसके ऊपर में क्या एक्शन लिया गया। ब्राह्मण के ऊपर में अब तक जितने लोगों ने टिप्पणी की, अपमान किया, सरकार ने किया, सबके ऊपर एक्शन होते हुए दिखना चाहिए ना।
आप बैठ घर से शुरुआत कीजिए। प्रश्न पूछ लेंगे कि सरकार से आप नहीं अपने प्रश्न घर से पूछेंगे। शुरुआत कीजिए पूजा मिश्रा जी। बिल्कुल, हम अपने घर से शुरुआत करते हुए तभी तो हम बैठे हुए बताइए आपके ना, बीच में, वरना पूछ पूछते तो ही रहा आपके हूं। बीच में। पूछ तो रहा हूं। विद्यानाथ जी, आपसे मैं बार बार कह रही हूँ कि ब्राह्मणों का जब अपमान हुआ तो अरे ये मैडम, बाकी मैं कह रहा हूं सारे जो किसी का बैठे भी हुए अपमान, ब्राह्मण अभी तो के ब्राह्मणों का कहाँ अपमान हुआ है, बैठे इसलिए मैं ब्राह्मणों पर सवाल पूछ रहा हूं। लेकिन मैं कह रहा हूं कि आप बताइए ना कि क्या कर रही है समाजवादी पार्टी राजकुमार भाटी के खिलाफ। समाजवादी पार्टी को जो करना है वो कर रही है। क्या कर रही है? पार्टी को जो अरे समाजवादी पार्टी जो है कोई ढाकी के नीचे ढकी हुई पार्टी है। किसी भी जो है उत्तर प्रदेश की इतनी बड़ी पार्टी है, देश की क्षत्रिय छत्रपतियों की इतनी बड़ी आप जो है लिस्ट में शामिल पार्टी है। जाइएगा तो प्रश्न पूछेगा बटुकों की शिखा खींची गई, क्यों नहीं फिर आप आप चली कार्रवाई गई। हुई? बिल्कुल क्यों नहीं जाऊं, क्यों ब्राह्मण नहीं थे बटुक? क्योंकि आपको राजकुमार भाटी का जवाब नहीं देना है, इसलिए बटुकों की शिखा पर आप जा रहे हैं। राजकुमार भाटी बटुकों के कंधे पर बंदूक रखकर आप इसलिए चला रही हैं क्योंकि आपको राजकुमार भाटी को बचाना है। राजकुमार भाटी जी के प्रवक्ता नहीं हूं मैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हूं मैं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं वो भी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं डॉक्टर पूजा मिश्रा। हाँ, वो समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के आप प्रवक्ता हैं, इसलिए आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि समाजवादी पार्टी क्या कर रही है, बताइए। नहीं रखी हुई है वो समाजवादी। आप बताइए ना समाजवादी पार्टी क्या कर रही है, क्या किया है समाजवादी पार्टी ने? समाजवादी पार्टी की विचारधारा नहीं रखे, समाजवादी पार्टी की विचारधारा। मैं कह रहा हूं समाजवादी पार्टी की विचारधारा, अगर राजकुमार भाटी की विचारधारा नहीं है तो समाजवादी पार्टी को अपनी पार्टी में उसको रखने की जरूरत क्या है? किसी भी जात